हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे एक कॉमन मैसेज है जो बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊं और आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊं कि किस तरीके से आपको बैग का प्राइस निकालना है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे बैग अभी बन के आए हैं। ये एक ही कस्टमर के ऑर्डर हैं, जो भी बैग जाने हैं। टोटल 7 बैग हैं, साड़ी ऑर्गेनाइजर हैं सारे के सारे। तो इसी का रेफरेंस लेते हुए इसी में मैं बताऊंगी कि आपको किसी भी बैग की कॉस्टिंग निकालनी हो तो आपको किस तरीके से देखिए उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो ये अभी सारे पैक होंगे बैग, ये देखिए। तो इन्हीं बैग्स की आज मैं आपको कॉस्टिंग निकाल के दिखाने वाली हूँ। या कोई भी बैग अगर आप बनाते हैं तो आपको उसे किस प्राइस पे रखना है, कैसे उसकी कॉस्ट निकालनी है, कैसे अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, सारी की सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। साथ के साथ कुछ छोटी सी ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जो आगे आपके बैग सेलिंग में काम आएगी आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो इसमें जो भी आपका सामान लगा है, जैसे जिप, रनर, स्ट्रैप, मैंने तो यहाँ बैग के कपड़े की स्ट्रैप लगाई है, रनर, रबर शीट, लाइनिंग या नॉन वोवन जो भी आपने लगाया है, और कितने रनर लगे हैं, कितने मीटर जिप लगी है, वो सारा ना आपको एक जगह पे लिख लेना है। जैसे देखिए, इसमें लगा है फर्स्ट हमारा मेन फैब्रिक, दूसरा हमारा इसमें लगा है लाइनिंग का कपड़ा, तीसरा हमारा इसमें लगा है अंदर की तरफ रबर शीट, और उसके बाद हमारी इसमें लगी है जिप, और उसके बाद हमारे इसमें लगे हैं रनर, और इसमें हमारे लगे हैं धागे की रील। तो ये मैंने सारा सामान, और इसमें हमारी ट्रांसपेरेंट शीट भी लगी है, देखिए आगे की तरफ, तो ये भी लिखनी है। ये देखिए, अगर आपके इसमें स्ट्रैप भी लगे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बैग के ही बनाए हैं, अगर आपके स्ट्रैप लगे हैं तो वो भी लिखने हैं। बेसिकली मतलब क्या है कि जितना भी आपका इसमें सामान लगा है, 2 रनर लगे हैं, जिप लगी है, सबको आपको पहले ऐसे लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, अब ये कितना लगा है वो आपको इसमें कैलकुलेट करना है कि ये सारा सामान आपका कितना कितना लगा है। तो सबसे पहले आ गया हमारा यहाँ पे मेन फैब्रिक आपका कितना लगा है, 1 मीटर लगा है, 1.5 मीटर लगा है, 2 मीटर लगा है, बैग में जितना भी लगा है वो आपको लिखना है यहाँ पे। और वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप किसी भी बैग की कटिंग करेंगे तो आप पूरा मीटर का जब निशान लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मीटर में से बना है ये बैग, या 1.5 मीटर में से बना है, 2 में से बना है। और इसी तरीके से अगर छोटे पाउचेस बना रहे हैं तो पूरा 1 मीटर में से आपको उसका प्राइस निकालना है। वो अभी मैं आगे बताती हूँ, पहले आपको सिर्फ लिखना है कि कितने मीटर आपका कपड़ा लगा है। जैसे मैं मान लेती हूँ इसमें मेरा 1.5 मीटर कपड़ा लगा है, 1.5 मीटर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1.5 मीटर। ये मैंने लिख दिया 1.5 मीटर। अब जितना मेन फैब्रिक लगा है इसमें, उतनी ही इसमें मेरी लाइनिंग भी लगी है। अगर 1.5 मीटर में से आपका थोड़ा बच भी जाता है तो वो आपको कम नहीं करना है, मतलब एक आइडिया सा लेना है अप्रोक्सीमेट, कि अगर 1 मीटर से थोड़ा कम लगा है तो आप 1 मीटर ले लीजिए, 1.5 मीटर से थोड़ा कम लगा है तो 1.5 मीटर ले लीजिए, 1.5 से ऊपर लगा है तो 2 मीटर के हिसाब से आप इसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1.5 मीटर आ गया, 1.5 मीटर ही मेरी यहाँ पे लाइनिंग लगी है, और मान लेते हैं इसमें 1 पीस रबर शीट लगी है। ये जितनी भी लगी है आपकी, अगर 1.5 रबर शीट लगी है तो 1.5 1.5 रबर शीट। तो ये मैंने फैब्रिक लिख लिया, लाइनिंग लिख ली, रबर शीट। अब जिप कितनी लगी है, जिप के लिए आपको क्या करना है, तो जिप के लिए आपको क्या करना है, जिप तो आप नाप सकते हैं, जो आपने बैग बनाया है उसमें इस तरीके से जिप को नाप लीजिए। 1 मीटर लगी है, 2 मीटर लगी है, जितनी भी लगी है। तो ये मेरी 1 मीटर के करीब इसमें जिप है। 1 मीटर से थोड़ी ज्यादा ही है तो मैं 1 मीटर, 2-3 इंच का है तो उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं 1 मीटर यहाँ पे जिप लिख लेती हूँ।
1 मीटर, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 मीटर ले सकते हैं, 1.5 मीटर जिप लिख दी। रनर इसमें कितने लगे हैं? रनर इसमें मेरे यहाँ पे 2 लगे हैं। अगर अंदर आपने कोई पॉकेट लगाई है तो उसका भी देख लीजिए। सॉरी, 2 पीस, 2 पीस हमारे यहाँ पे रनर लगे हैं। रील हमारी इसमें 2 लगी हैं, ब्लैक और अंदर लाइनिंग वाली। तो चलिए यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ये हमारा रील का आ गया। ट्रांसपेरेंट शीट का कैसे निकालेंगे? ट्रांसपेरेंट शीट देखिए, हमारी ये पीस लगा है, इसका कैसे लगाना है, क्योंकि छोटा सा पीस लगा हुआ है इसमें, तो उसका रेट हम कैसे निकालेंगे? आपको पहले ये देखना है कि जो 1 मीटर है, पूरा जो हमारा 1 मीटर होता है, या आधा मीटर भी देख सकते हैं आप, जो 1 मीटर है उसमें से हमारे कितने पीस निकल जाएंगे इसके ट्रांसपेरेंट शीट के। ये वाली चीज, ये कितने, मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, तो ये तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 1 मीटर में आपकी यहाँ पे कितनी ट्रांसपेरेंट शीट के ये वाले पीसेस निकल जाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं 1 मीटर में हमारे 10 पीस निकल जाएंगे, ऐसे 10 बैग में लग जाएगा। तो आपको इसका इसी हिसाब से डिवाइड करना है। जैसे इसका रेट है 95 रुपीज, तो 95 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक शीट का रेट आ जाएगा 9.5 रुपीज। अप्रोक्सीमेट लेना है, इसमें 2-3 रुपए ऊपर और नीचे आप ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, और अगर आपके इसमें से 8 पीस निकल रहे हैं तो 8 से डिवाइड करना है। ये आपको मीटर में देखिए इसी तरीके से डिवाइड करना होता है। 1 मीटर लिया आपने, 1 मीटर में से आपके कितने पाउच बन रहे हैं? अगर 5 पाउच बन रहे हैं तो 1 मीटर को 5 में डिवाइड कर दीजिए, आपका 1 पाउच का कपड़े का खर्चा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको निकालना होता है। तो ये हमारा आ गया ट्रांसपेरेंट शीट का खर्चा। तो अब मैं यहाँ पे, पहले मैंने लिखा कितना मटेरियल लगा है, सारा डिटेल लिख ली। अब कितने पैसे पड़े हैं हमें इसके, वो सारी चीजें लिखनी है। तो ये ट्रांसपेरेंट शीट का मैंने रेट निकाल लिया, 9.5 रुपए पड़ा है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 9.5 रुपए, 10 रुपए लिख देती हूँ, 1 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 पैसे का। ये मैंने लिख दिया। ट्रांसपेरेंट शीट मुझे इसमें पड़ी है इस बैग को बनाने में 10 रुपए की। रील हमारी यहाँ पे 2 लगी हैं, 5 रुपए की एक रील लगती है, तो 10 रुपए आप यहाँ पे लिख लीजिए। रनर हमारे 2 लगे हैं, 5 रुपए का एक रनर पड़ता है, 2 रनर हमारे 10 रुपए के आ गए, हमने यहाँ पे लिख लिए। जिप हमारी 10 रुपए की 1 मीटर आती है, तो 10 रुपए मैंने यहाँ पे लिख लिए। ये देखिए, रबड़ शीट हमारी 60 रुपए की आती है, तो हमने यहाँ पे 60 रुपए लिख लिया। 1 मीटर हमारी रबड़ शीट लगी है। उसके बाद आ जाते हैं कपड़े पे। कपड़ा हमारा मान लीजिए यहाँ पे 1.5 मीटर लगा है, 50 रुपए मीटर भी अगर आप कपड़ा यूज करते हैं तो यहाँ पे 50 रुपए 1 मीटर के प्लस 25 रुपए आधा मीटर के, तो ये हमारा हो गया 75 रुपए का इसमें कपड़ा लगा है, 75 रुपीज का। ये देखिए, 1.5 मीटर कपड़ा लगा है, 50 रुपए मीटर है, 1 मीटर का 50 रुपए, आधे मीटर का 25 रुपए, 75 रुपए का कपड़ा है, और 75 रुपीज का ये वाला फैब्रिक है। तो ये मैं रफ बता रही हूं, किसी भी बैग की अगर आपने निकालनी हो। तो हमने यहाँ सारे पैसे लिख लिए कि कितने हमारे यहाँ पे टोटल खर्चा आया है। इस पे सिर्फ मटेरियल का खर्चा लिख रही हूं। अगर आप इसे आगे कोरियर करवा रहे हैं, मतलब अगर आपने किसी को बाय हैंड देना है तो वो खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी को कोरियर करा रहे हैं तो टेप का, बाहर जो आप पैकेट लगाते हैं, जो आप प्रिंट आउट निकालेंगे एड्रेस का, उसके यहाँ पे 20 से 25 रुपए और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आप कोरियर करवाने भी जाएंगे, पेट्रोल भी लगेगा। तो 20 से 25 रुपए वो जो भी खर्चा है, 5 रुपए का प्रिंट आउट रखिए, 5 रुपए की आपकी टेप लगी है, 5 रुपए का आपका पैकेट आया है, 10 रुपए का आपका जो भी जाने का खर्चा आया है टोटल, क्योंकि 2-3 पार्सल इकट्ठे लेके जाएंगे तो वो भी डिवाइड होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब जो मैंने लिखा है टोटल, ये हमारी कॉस्ट निकल गई कि एक बैग को बनाने में, अभी इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा खर्चा आया है एक बैग को बनाने में। अब इसके ऊपर प्रॉफिट कैसे ऐड करना है वो बताती हूँ। देखिए, तो अब मान लीजिए कि इस पूरे मटेरियल का आपका खर्चा 250 रुपए आया है, 250 या 300 जितना भी आया है। मटेरियल की कॉस्ट निकालनी होती है, बस बेसिकली आपको जो आपने कपड़ा यूज किया है, जो चीजें। अब इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है कि मैम कपड़ा कस्टमर का है, बाकी सामान मेरा है, तो क्या करना है आपको? कपड़े वाला फैब्रिक का आपको रेट नहीं लगाना है, बाकी जो जो आपने सामान लगाया है उस सामान का रेट निकाल लेना है। अगर लाइनिंग उसने दी है, मेन फैब्रिक आप अपना लगा रहे हैं, तो भी आपको इसी तरीके से पहले रॉ मटेरियल का जितना भी आपका सामान खर्चा हुआ है वो निकालना है। तो ये खर्चा निकालने के बाद अब प्रॉफिट कैसे ऐड करना है। तो देखिए, प्रॉफिट जो ऐड करना है ना आपको, वो 2 चीजों पे डिपेंड
तीन चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो आप उसे कहाँ पे सेल कर रहे हैं। अगर अपने नियर बाय कहीं सेल कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग में अपनी मार्केट बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रख सकते हैं। जैसे 300 रुपये आया है तो इसमें आप 150 रुपीज़ अपना मार्जिन रख लीजिए। और अगर आपकी मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है, अच्छी मार्केट है, तो आप इसमें 200 रुपये अपना मार्जिन रख लीजिए, इसे 500 का दे दीजिए। तो इसी तरीके से पहली बात तो ये हो गई कि आप कहाँ पे सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, अपनी मार्केट बनानी है या आपकी मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ इस पे डिपेंड करती है कि आप कौन सी जगह पे सेल कर रहे हैं। कहीं जगह पे ये बैग जहाँ पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं, वहाँ पे अगर आपका प्राइस हाई होगा तो आपका बैग सेल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को सबको ध्यान में रखना पड़ता है कि आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, अगर कोरियर करा रहे हैं तो थोड़ा सा खर्चा और बढ़ेगा, लोकल दे रहे हैं तो थोड़ा खर्चा कम पड़ेगा। तो आपको ये मार्जिन ना अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि किस तरह। अब देखिए, जो हमारे आस पड़ोस में लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा पैसे आपको नहीं देंगे, उनको 100 रुपये प्रॉफिट मार्जिन देने में भी बहुत दिक्कत आएगी। वो कहेंगे इतना सा तो बैग है, इसके 500 रुपये मैं क्यों दूं, जो हमारे नियर बाय होते हैं। तो आपको देखना है कि आप कौन से एरिया में सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड करना है, चाहे वो छोटा पाउच है, चाहे वो बड़ा बैग है, चाहे वो स्टोरेज बैग है। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, एक बेसिक सा था कि कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मेरे पास रोज मैसेज आते हैं, रोज मैसेजेस आते हैं, तो मैंने सोचा एक स्पेशल वीडियो बना लेती हूँ। अब जो भी मैसेज आएगा उनको मैं ये वीडियो दे दूंगी कि आप इस वीडियो से देख के अपने बैग का रेट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट मार्जिन आपको अपने हिसाब से तय करना है। अच्छा, एक चीज पे और डिपेंड करता है अभी प्रॉफिट मार्जिन, वो क्या डिपेंड करता है कि आपकी उसमें मेहनत कितनी लगी है। देखिए, क्या होता है, कई बार बैग छोटा ही होता है लेकिन उसको सिलने में मेहनत ज्यादा लगती है। जैसे किसी में अंदर काफी सारी पॉकेट्स हैं, छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, छोटी छोटी पॉकेट में जिप लगाना, उसे फिनिश करना, उसमें आपका टाइम बहुत लगता है। तो आपको ये चीज भी देखनी है कि हो सकता है ये जो बड़े वाला स्टोरेज बैग है, इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आप थोड़ा कम ले सकें। लेकिन अगर आप छोटा बैग बना रहे हैं, उसमें बहुत सारी पॉकेट्स बना रहे हैं, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, छोटी छोटी पॉकेट, छोटी छोटी डिटेलिंग, सिलाई लगाने में। तो आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन उसके हिसाब से बढ़ाना है, उसके हिसाब से कम नहीं रखना है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको करना है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे एक और स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो आई होप आपको आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में हार्ट ज़रूर भेजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।